स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, उसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? ग्रेट। तो अभी लेट मी शेयर यू माय स्क्रीन, फिर मुझे बताना आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पढ़ने वाले हैं, वो सेशन पढ़ने वाले हैं जो एक बार कृष्णा ने बोला था कि ये कैसे करेंगे। स्क्रीन विजिबल है? तो बच्चा याद है लास्ट वाली क्लास हमने कहाँ पे छोड़ी थी? हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके लिए मैंने आपको बता दिया था, बड़ा सा याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? नियम वो आपका किसी भी टीचर के साथ हो सकता था, तो सबको अलग अलग टीचर्स असाइन है। हाँ, किसी का किसी टीचर ने लिया, मेरे पास +2 के स्टूडेंट्स हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, और इसमें हमने पढ़ लिया था सेंट्रोइड के बारे में, याद आया? आपने पढ़ा था कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था कि जो मीडियन है जब वो ऑपोजिट साइड पे जाके गिरता है तो यहाँ पे जो सेंट्रोइड है वो आपके इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। क्लियर है बच्चे? बस अब चैट बंद कर दो प्लीज। तो बताइए, क्या इतनी बात क्लियर थी? ये हमारा लेक्चर 1 था जिसमें हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। क्लियर है सबको? यस मैम। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग एक तो पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। जो बाकी के बचे थे कौन कौन से थे? इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, याद आया? और इन सेंटर, राइट। और हम पढ़ने वाले लोकस के बारे में। याद है एक बार ये लोकस पे डिस्कशन हुआ था जब मैंने पढ़ा था, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यस मैम। यस मैम। तो आज का मेनली हमारा मेजर फोकस इन्हीं दो चीजों पे रहेगा और इन्हीं के साथ हम अपनी क्लास को सम अप करेंगे। मतलब एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली लोकस भाई होता क्या था। ठीक है ना? तो माय डियर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। जहां से छोड़ा था वहीं से उठा रही हूँ, सेंट्रॉइड। क्लियर? तो बच्चों अगर कोई उस दिन नहीं था, मान लो मेरा कोई ट्राइंगल है, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। ठीक है जी? तो मेरा जो ये सेंट्रॉइड है जी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तीनों का सम। अरे मैंने z लिख दिया, मैं 3D में ले गई इसको, ये तो +2 में आएगा आपको। ठीक है बच्चों? तो आपके पास क्या बनेगा? x के कोऑर्डिनेट्स x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। क्या क्लियर है? सेंट्रॉइड होता क्या है? जहां पे आपके तीनों मीडियंस मीट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। नोटेड? सबने नोट कर लिया? यस मैम। किसी को यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। नो। ठीक है, तो बढ़ूं आगे। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास हमने पढ़ा था कि जो मीडियन है वो ए से अगर पास हो रहा है, यहाँ से कोई मीडियन आया और वो बीसी पे आके रुका, तो यहाँ पे कहीं सेंट्रॉइड होगा जी। तो वो आपके इस मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करेगा बच्चों? 2:1। 2:1। क्या ये पॉइंट भी सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। इसके बाद इसके बेस पे ये क्वेश्चन आ रहा था जिसका फट देने में को आंसर मिल गया था फटाफट। यस मैम, बी ऑप्शन होगा सर, 4,7। ठीक है, लेट गेट स्टार्टेड विथ, किसके साथ स्टार्ट करेंगे? अब इन सेंटर के साथ। क्लियर? बढ़ू? तो ध्यान से देखो, इन सेंटर क्या होता है? कोई बताएगा? किसी को पता है? क्लास के एंड में वाइवा की तरह पूछूंगी किसको क्या कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स,
ध्यान से देखिए, इन सेंटर क्या होता है, जहां पे आपके इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, जैसे कि ए एंगल का बाइसेक्टर, ये आपके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, फिर बी एंगल का बाइसेक्टर, सी एंगल का बाइसेक्टर, जहां पे इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स मीट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इन सेंटर। क्लियर है? एक बार फिर से बता देना मैम। दोबारा देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, जब सेंट्रॉइड की बात करी थी मैंने, वहां पे बोला था कि वो लाइन मीडियन जो मेरी ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करते हैं, राइट, ये जहां पे मीट देंगे उसको मैंने सेंट्रॉइड बोला था। अब मैंने बात करी कि जो इन सेंटर है, जहां पे मेरे एंगल्स के बाइसेक्टर, ए एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करा, बी एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा, सी का भी ड्रॉ करा, जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चे, इन सेंटर। इन सेंटर। ठीक है। और अगर मेरे पास एक साइड ए के ऑपोजिट ए साइड है, बी एंगल के ऑपोजिट वाली बी है, सी के ऑपोजिट सी, तो ध्यान से देखिए इन सेंटर किसके बराबर होता है, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x1, यानी कि अगर ये x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है और ये x3 y3, कैन यू सी ए x1, ए के ऑपोजिट x1, बी x2, सी x3 डिवाइडेड बाय तीनों साइड्स का सब। क्या ये बात क्लियर है? ग्रेट। यस। तो दो चीजें पता चल गई आपको, सेंट्रॉइड और इन सेंटर। सेंट्रॉइड जहाँ पे मीडियंस मिलते हैं और इन सेंटर जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। क्लियर बच्चों? यस मैम। किसी को भी कंफ्यूजन? ये अपनी लैंग्वेज में, अगर आपको हिंदी में ज्यादा पता चलता है तो अपनी नोटबुक में हिंदी में लिख के रख लो भी, जहाँ पे मीडियन मिलेंगे उसको मैं सेंट्रॉइड बोलूंगा, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे उसको मैं इन सेंटर बोलूंगा। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता होगी कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो ऑपोजिट साइड इन द रेशियो लेंथ इन द कंटेनिंग। ये याद होगा ना कि अगर यहाँ से कोई एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा, कि मान लो उसने इसको ऐसे बाइसेक्ट करा, और अगर लाइन ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये डी पॉइंट है, तो बेसिकली आप ये बोलोगे कि ए बी डिवाइडेड बाय ए सी जो है वो किसके बराबर होगा, बी डी डिवाइडेड बाय डी सी। ऐसा पढ़ा होगा आपने। मैं इसको प्रूफ कैसे करते थे, मैं भूल गया। इसको प्रूफ करते थे। प्रूफ का जरूरत नहीं है, मेरे को तो थ्योरम यूज करनी है, तो 9th 10th का थ्योरम है। यस मैम, वो 10th है मैम, 10th है। तो क्या ये चीजें क्लियर है? इन सेंटर क्लियर है? तो इन सेंटर के बेस पे क्वेश्चन देखिए बच्चे, अगर आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस पता है, ये मेरा ट्राइंगल है 0 6 8 12 और 8 0, तो बच्चों आप लोग क्या देख पा रहे हो कि मेरे को तो इन सेंटर निकालने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, फोकस। मेरे को तो साइड्स भी चाहिए होती है। फॉर्मूला से Yes, ma'am. निकालना पड़ेगा। तो मैंने तो डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट लेक्चर में ही सीख लिया था। एग्री? तो इस साइड का मेरे को आंसर कृष्णा बताने वाला है, इस साइड का आंसर मुझे ओम बताने वाला है, और इस साइड का डिस्टेंस मुझे प्रशांत बताने वाला है। फटाफट अपना अपना आंसर बताइए। मेरा तो आ गया। ओके, कृष्णा वाले का बताइए, कृष्णा कितना है? 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 आ रहा है। हाँ जी, ओम जी और प्रशांत। हाँ जी, ओम एंड प्रशांत बच्चे फटाफट बोलिए। समीक्षा तू ही बता दे आंसर, ये नहीं बता रहे। मैम जो ओम वाला है उसका तो मैम 12 है, और जो मैम प्रशांत वाला है उसका 10 है। ग्रेट। तो बच्चे सबको क्लियर है? यस मैम। अब मेरे को अगर इसका इन सेंटर निकालना है आई कनक, तो कितना लगेगा? ये 10 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी 80, प्लस 10 को 8 से करूंगी 80, प्लस 12 को 0 से करा 0, डिवाइडेड बाय 20 प्लस 12 32। 32। ठीक है, कॉमा। अब y के कोऑर्डिनेट्स भी वैसे ही निकालूंगी ना यश। 10 को 0 से करा 0, प्लस 12 को 6 से करा 72। मैम बी ऑप्शन है, बी।
और 10 को 12 से करा 120 डिवाइडेड बाय 32। तो बच्चे कितना आंसर आया माय डियर फ्रेंड्स? 5,6. अरे ग्रेट, तो भाई कंफर्म कर दो 5,6 आया है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट। अयन ठीक है, सही Yes, करा इन ma'am. लोगों ने? अच्छा ठीक है। तो बच्चे किसी को इन सेंटर निकालने में प्रॉब्लम है? अब अगर इन्हीं कोऑर्डिनेट्स का सेंट्रोइड निकालना होता तो क्या निकालते? 0 + 8 + 8/3 Yes, Yes, ma'am. 12 + 0/3। क्लियर है माधव, मयंक? क्लियर? ओके चलिए, तो दो चीजें सीख ली आप लोगों ने, सेंट्रोइड और इन सेंटर। अब बात करते हैं एक्स सेंटर की। रेडी? तो yes, ma'am. इन था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, तो अगर एक्स होगा तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा बच्चे। इसके हम 2 एक्सटर्नल एक इंटरनल। है? तो बस सिंपल सी बात है कि जहां पे मेरे एक्सटर्नल एंगल के, दो एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर, तीसरा, क्योंकि तीनों के तो एक्सटर्नल मीट ही नहीं कर सकते। Yes, ma'am. कोई नहीं। तो अब ये कैसे बनाएंगे? क्या डाउटफुल है? मैम ये एक वाला एक बार आपने समझा दो। दिखाया। बच्चे देखो, ये आपका एक्सटर्नल एंगल है बी का, यस मैम. और ये सी का एक्सटर्नल एंगल है। तो अगर आप इसका एंगल बाइसेक्टर बनाओगे तो क्लास 10th में आपको सिखाया था ना, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन कर लो, आर्क बनाओ, दूसरी तरफ से कट कर दो। यस Yes, ma'am. मैम. तो ये आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये गया ऐसे। फिर वैसे ही सी का भी बनाया, और एक इंटरनल, इसका ठीक है। इंटरनल वाले एंगल का बनाया, इसका भी सेम बनाया। ये तीनों जहां पे मीट करें वो आपका क्या होगा? एक्स सेंटर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या? इससे पहले सेंट्रॉइड और जो आपका इन सेंटर था वो एक ही होता था, लेकिन इस केस में अगर आप इसको फर्दर नहीं, एक्सटेंड करते हो, ये ऐसे एक्सटेंड कर लेते हो, सपोज करो ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, ठीक है? तो अब इसका एक्सटर्नल एंगल ये होगा, इंटरनल ये बन जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. इसका ऐसे जाएगा, इसका ऐसे जाएगा, और ये सेंटर से आ जाएगा, तो फिर एक एक्सटर्नल यहाँ पे बन जाएगा आपका पॉइंट। Yes, ma'am. इन द सेम में तीसरी तरफ भी बनेगा। तो मींस इट डिपेंड्स कि आपसे कैसे पूछा गया। क्लियर? अभी मैं आपको तीनों का बताऊंगी फॉर्मूला। तो ये पता चला, ये I1 है, यहाँ पे I2 होगा, इन द सेम वे इधर कहीं I3 होगा। जतिन जी देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि एक्स सेंटर क्या होता है? एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर। अगर मैं तीनों एक्सटर्नल का एंगल बाइसेक्टर बनाने जाऊंगी तो किसी एक पॉइंट पे मीट ही नहीं करेंगे, या फिर अगर आप बना भी लो, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको सही में बताती हूँ, इसका एक्सटर्नल एंगल कहाँ बनेगा? आप इसको एक्सटेंड करोगे, इसको एक्सटेंड, ये यहाँ पे बनेगा, ये और ये एंगल इक्वल होंगे ना, ऑपोजिट एंगल्स। तो लॉजिकली आप ऊपर से एक लाइन लेके आ रहे हो, तीनों पॉइंट जहां पे मीट करे लाइंस, वो आपका एक्स सेंटर है। तो इन द सेम वे एक्सटर्नल एंगल तो और भी होंगे, तो उसका दूसरा बन जाएगा, तीसरी साइड के अकॉर्डिंग तीसरा बन जाएगा। तो 3 एक्सटर्नल एक्स सेंटर बनेंगे। क्लियर? अब फॉर्मूला देखो, जो आपने इंटरनल लिया है, ए वाला इंटरनल लिया था ना बच्चे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसको नेगेटिव लेने, -ax1 bx2 cx3 -a + b, जिस जो आपने इंटरनल लिया उसको नेगेटिव लेना है, बाकी सारा इन सेंटर वाला फॉर्मूला है। देखो ध्यान से, हैव अ लुक, सेम है। नोट डाउन करके देखो, और यहाँ पे सब बस जो इंटरनल लिया उसको नेगेटिव करें, एक्सटर्नल वाले पॉजिटिव। बी के केस में बी इंटरनल लिया था, सी के केस में सी इंटरनल लिया था। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी, क्लियर? किसी को भी डाउट? मैम ये हार्मोनिक कंजुगेट क्या कहते हैं? अभी रुको तो जा, पहले इतना बताओ, ये 3 पॉइंट्स क्लियर है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट इससे पहले आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। Yes, ma'am. हमने पढ़ा था कि सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू एक इंटरनल पॉइंट होता है, एक एक्सटर्नल ही होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं, राइट? Yes, ma'am. तो इसका मतलब अब जहां पे आपने इन सेंटर निकाला, फिर जब यहाँ पे निकालोगे
इन सेंटर, ये एक सेंटर है, इन सेंटर, इन सेंटर कहीं यहाँ पे बनेगा। Yes, ma'am. तो हम ये बोल रहे हैं कि लॉजिकली ये सेम ही बात है कि एक अंदर बन रहा है एक बाहर बन रहा है। तो एंगल बाइसेक्टर के केस में हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स है। आप खुद से सोचो कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर से जा रहा है तो ये लाइन दोनों ही एंगल बाइसेक्टर पे ही सिचुएटेड है, दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। हाँ जी बच्चों, तो Yes, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट डी है तो आप देख Yeah. सकते हैं ये पॉइंट इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, तो ये दोनों के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गए। कृष्णा इज एम क्लियर? तो मैम इसके तो मतलब 3 हार्मोनिक कंजुगेट हो सकते हैं। हाँ सेम ही, वो इंटरनल एक्सटर्नल वाला केस है, क्योंकि एक ही लाइन पे पॉइंट लाई कर रहे हो, आप देख पा रहे हो। मैम मतलब यही है कि एक को नेगेटिव रखना है जो आप रखो। हाँ वही है, बेसिकली थिंग इज सेम, वही सेक्शन फॉर्मूला वाला ही केस है। क्लियर? किसी को भी डाउट यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? तो मैम इस स्टेटमेंट का यूज कैसे कर सकते हैं? अभी आएगा, अभी Okay. आएगा, वेट कर, क्वेश्चन साथ ही रहता है। तो इतनी बात क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इन सेंटर आ गया, एक्स सेंटर आ गया, और आपको सेंट्रोइड आ गया। अब अगली बात है ऑर्थो सेंटर की। यस मैम। तो सारे परपेंडिकुलर जब गिरा देते हैं तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ऑर्थो सेंटर। राइट? क्या कहते हैं? क्या किसी को कोई डाउट? मैं इसका बता नहीं दूं पता क्या चला है? मैम। ऑर्थो सेंटर क्या होगा? ऑर्थो क्या होता है, कुछ याद आया? यस मैम, जो राइट एंगल है, राइट एंगल। हाँ, हड्डियां नहीं। ऑर्थो मीन्स जहाँ पे आपके 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं, मतलब जहाँ पे आपके एल्टीट्यूड्स मीट करेंगे। एल्टीट्यूड्स कैसे मीट करेंगे माय डियर कनक? आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये बन गया। फिर यहाँ से समीक्षा दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, एंड नेक्स्ट वन यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, हिमरन सिमरन। तो बच्चे कैन यू सी, ये तीनों परपेंडिकुलर जहाँ पे मीट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। क्लियर है बात? यस मैम। मैम अगर दो भी होते तो भी वहीं पे मीट करते। दो भी होते तो भी, लेकिन अपन लेते नहीं है ना, अपन तीनों की बात करते हैं। ओके ठीक है, मीट तो सब एक ही जगह तो पे वो करते लाइन तो मीट करेंगी कहीं ना हाँ। कहीं, तो मीट करेंगी। क्लियर? तो तो तीन चीजें क्लियर हो गई सबको। मतलब इस चीज का ना टेबल्स अपनी अपनी नोटबुक पे बना लो, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें। अभी देखना, सबसे पहले आपने सेंट्रोइड का सीखा, फिर आपने इन सेंटर का बनाया, फिर आपने एक्स सेंटर का बनाया, फिर आपने ऑर्थो सेंटर का बनाया। राइट बच्चे? तो आप लोगों ने क्या सीखा माय डियर स्टूडेंट्स? आप लोगों ने सीखा सेंट्रोइड क्या होता है, जहाँ पे मीडियंस मीट करते हैं। एग्री? Yes, ma'am. इन सेंटर क्या होता है, जहाँ पे Internal एंगल Angle बाइसेक्टर। bisector. Yes, ma'am. ठीक है जी। एक्स सेंटर क्या होता है, जहाँ पे दो एक्सटर्नल वन इंटरनल एंगल मीट करता है, बाइसेक्टर। ऑर्थो सेंटर जहाँ पे परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं। क्लियर? यहाँ तक Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताइए। नो मैम। ठीक है, तो बढ़े आगे। अगला आ गया सर्कुलर। ओके, लीजिए। यस मैम हो गया। अगला होता है कि इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो बच्चे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होंगे? जो मैम परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, साइड्स के। आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हो? ये भी आपने कंस्ट्रक्शन में सीखा था। यहाँ पे कंपास रखेंगे, आर्क आगे लगाएंगे, निकालो। यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखाएंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे। इन द सेम वे तीनों साइड्स के आर्क लगाएंगे आप लोग। यस मैम। ठीक है,
तो जहां पे ये तीनों मिलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसको बोलते हैं सर्कुम सेंटर। क्लियर है? किसी को यहाँ Yes, तक ma'am. डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। मैम ऑर्थो सेंटर में क्या था मैम? ऑर्थो सेंटर था जहाँ पे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर में वो बाइसेक्टर्स नहीं थे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, यानी कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा उसने बाइसेक्ट कर दिया आपकी साइड को, दो पार्ट्स में इक्वल ओके डिवाइड। मैम। क्लियर? तो ये आपको सारे पॉइंट्स देखो काउंट कर लो। सेंट्रॉइड है, फिर से बोल रही हूँ, इन सेंटर है, एक्स सेंटर है बच्चों, देन ऑर्थो, ऑर्थो सेंटर, देन सर्कम सेंटर। सर्कुम सेंटर। बीच में कुछ रहा तो नहीं? नो मैम। ठीक है, तो ये सारे सेंट्रॉइड मीडियंस मीट करते हैं, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, एक्स सेंटर में एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, और ऑर्थो में परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं, और सर्कुम सेंटर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। क्या ये मेन चीजें लिख ली? क्योंकि मीट करते हैं ये तो आपको पता ही है। यस मैम। क्या कहते हैं बच्चे? तनीषा, सुजीता, ठीक है? क्लियर? सूरज? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से देखिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता Yes, होने ma'am. चाहिए, जिसमें आपको फंसा लेते हैं जेई वाले। कहते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो होता है इज द वर्टेक्स विद 90 डिग्री एंड सर्कुम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। कहते हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्लियर बच्चे, अगर इसका ऑर्थो सेंटर पूछेंगे तो लॉजिकली सिर्फ इसी का बनेगा, यहीं से परपेंडिकुलर बनेगा या नहीं? यस बाकी मैम। दोनों का, तो ये आपका क्या होगा? 90 डिग्री पे ऑर्थो सेंटर। यस मैम। और ऑब्ट्यूस वाले में बाहर चले जाते हैं। सर्कुम सेंटर है, जो सर्कुम सेंटर है वो मिड पॉइंट होगा आपके हाइपोटेन्यूज का। क्लियर? पहली चीज। दूसरी, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कुम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर, और जो सेंट्रॉइड होता है वो आपकी जो लाइन ज्वाइन होती है ऑर्थो सेंटर और सर्कुम सेंटर को मिलके उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। क्या बात क्लियर है? यस मैम। क्लियर? कि सबसे पहले OCC आर ऑलवेज क्लीवियर। ध्यान से देखो, OCC यानी कि ऑर्थो सेंटर, सर्कुम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑलवेज कोलिनियर। फिर जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कुम सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। क्या बात क्लियर है? सिमरन, हर्षुल, क्या बात क्लियर है बच्चे? एयन, किसी को भी डाउट है यहाँ तक? ग्रेट। तो 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? बहुत क्वेश्चंस बनेंगे इनके बेस्ड। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कहते हैं अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करोगे तो जी क्या होता है? सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सर्कुम सेंटर लाई ऑन द सेम लाइन। आइसोसेलेस में ये चारों चीजें एक ही लाइन पे लाई करती हैं। किसको छोड़ दिया? एक्स सेंटर को छोड़ दिया। क्लियर? और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चारों पॉइंट एक ही जगह पे लाई करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। मैम जी क्या है? सेंट्रॉइड को कहते हैं, हमने नोटेशन भी यूज करी होगी, देखो साथ साथ, शायद आपने फोकस नहीं करा होगा। देखो सेंट्रॉइड डी, ठीक है जी, इन Okay, ma'am. सेंटर आई, एक्स सेंटर आई, वो एक्स सेंटर इन सेंटर को वैसे एक्स ई से मैम आई ऑर्थो सेंटर ओ से, ओ सर्कुम सेंटर सी से। क्लियर? यस मैम। तो अब आपने क्या सीखा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है उस केस में ऑर्थो
ऑर्थो सेंटर मेरे 90 डिग्री वाले पॉइंट पे है और जो मेरा सर्कम सेंटर है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करता है। अगली चीज, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ओसीसी ऑलवेज कोलिनियर। जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सारे पॉइंट्स, ये मान लो सारे ही पॉइंट्स हो गए, क्योंकि जहां पे इन सेंटर लाई करते हैं उसी लाइन पे एक्स सेंटर लाई करता है, मैंने आपको दिखाया ना। बोलिए। मैम वो थोड़ा अलग हो गया ना वो तो। नहीं अलग, अच्छा सोच के देख, सोच के देख। ये ट्राइंगल है सपोज तेरे पास, अगर तू इसका इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करेगा, ये लाइन ऐसे चल रही है, ठीक है, और यहाँ से इसका इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करा, यहाँ से इसका इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करा, तो ये इन सेंटर हुआ ना। यस मैम। तो जो इसका एक्सटर्नल पॉइंट होगा उसका भी तो हम यही बोले कि इसी लाइन पे लाई करेगा। मैं वो उसके साथ कोलिनियर होगा ना, लेकिन बाकी सबके साथ नहीं हो जाएगा। अगर वो सब, अगर बाकी सारे पॉइंट्स इसके साथ कोलिनियर है तो एक्स सेंटर को क्या दिक्कत है? शायद मैंने बात तो समझा नहीं। वो कह रहे हैं कि जिस लाइन पे आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में आई के साथ ये चारों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो जिस पे आई लाई करता है उसी लाइन पे एक्स सेंटर लाई करता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले केस में अलग हो जाएगा कि चारों कोइंसाइड करेंगे, एक्स सेंटर बाहर रह जाएगा तो वो कोइंसाइड नहीं करेगा। क्लियर? यस मैम। अब देखो क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे इसका इन सेंटर निकालना है। रेडी एवरीवन? बताओ। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना अपन थोड़ा सा ट्रिक लगा लेते हैं। मैं इसको सही से प्लॉट करूंगी। ये पॉइंट 0,0 है और यहाँ पे कोई पॉइंट 2,0 है, तो इट मींस 1, x1 है या मिड से कोई 1,√3 पॉइंट है। एग्री? और ये ऐसा कोई ट्राइंगल है बच्चों। क्लियर? यस मैम। है ना? तो थोड़ा दिमाग चलाएंगे, ये वाला डिस्टेंस 2 आ जाएगा। मैं भी इक्विलैटरल ट्रायंगल लग रहा है। देखते हैं, ये डिस्टेंस 2 आ जाएगा। इसको बना के देख, 1 और √3, ये भी 2 आया, यस ये मैम, भी वो भी 2 आया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। फिर मैम वही निकालेंगे, यस मैम। सेंट्रॉइड ही निकालेंगे। याद करो, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में Yes, अभी ma'am. पॉइंट पड़ा था, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में चाहे सेंट्रॉइड है, चाहे ऑर्थो सेंटर है, चाहे इन सेंटर है, चाहे सर्कुम सेंटर है, ये चारों के चारों एक ही पॉइंट होते हैं। यस मैम। तो मुझे तो सिंपल ही लगाना है। मुझे तो क्या करना है? मुझे सेंट्रॉइड। तो 1 + 0 + 2/3 करना है, √3 + 0 + 2 0/3 करना है, यानी कि मेरे पास 1, 1/√3 पॉइंट आ रहा है। दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर? अब एक बात है, अब कई बच्चे बीच में से पूछेंगे कि मान लो मैम मुझे नहीं पता, तो अब सीधा फॉर्मूला लगा दो। जिसको प्रॉपर्टी पता है उसका थोड़ा टाइम बच जाएगा, जिसको नहीं पता वो सॉल्व कर लेगा। क्लियर? बोलिए। ग्रेट। यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन क्लियर है? दिख रहा है? OPQ be the vertices of a triangle OPQ. The point R inside the triangle is such that OPR, PQR, OQR of equal area. हमें सोचना पड़ेगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले ट्राइंगल कोई प्लॉट करते हैं। ये PYQ है आपका, दिख रहा होगा, 2007 में आया था, राइट? सबसे पहले एक 0,0 पॉइंट है, 6,0 पॉइंट है, राइट? और एक मेरे पास 3,4 पॉइंट है। क्या कहते हो बच्चों? क्लियर है? यस मैम। 3,4 पॉइंट कहाँ पे जाएगा? x3 मिड से जा रहा है और y4 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, 3,4। यस मैम। तो ये मेरा एक ट्राइंगल है। हाँ जी, समीक्षा, सुजीता, किसी को क्लियर है? सूरज क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब अगली चीज क्या सोचोगे? कहते हैं कि R be the point inside such that triangle OPR, यहाँ पे कोई R पॉइंट है सेंटर में, such that O ये P है और ये Q है।
ये एरिया, ये तीनों एरियाज बराबर है। मैम 3,2 है। क्या नहीं मैम, मैं तो ऐसे ही बता रहा था। आपकी आवाज क्लियर नहीं है? मैम वो ऐसे ही बता रहा था बिना कैलकुलेट के। कौन सा आंसर है बताइए? इसमें मैं सरकम सेंटर निकाल रहा क्या? नहीं, तो मुझे बताना है कि आर क्या होगा। है तो मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसमें सारे वो सेंटर एक रहेगा। क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 6 आ गया, राइट? दोनों और 5 ये वाला डिस्टेंस कितना आया? 5 5। और ये डिस्टेंस भी 5 5 आएगा। इसमें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें मैम बी लग रहा, बी। डी लग रहा है। तो हमने कुछ पढ़ा था। यस मैम। ऑप्शन सी। सी कैसे आया बच्चे? सी बिल्कुल सही आंसर है, कैसे आया? हम सरकम सेंटर निकालना है शायद शायद मैम उसका एरिया इक्वल है तो एल्टीट्यूड से और साइड से देखेंगे ना। कुछ ऐसे दिख रहा है Yes, अगर मैं ma'am. इनको ऐसे एक्सटेंड कर दूं। इसमें मैम ये सेंट्रोइड फॉर्मूले से आ गया मैम। सेंट्रोइड बन गया। कैन यू सी आर इज द सेंट्रोइड? बताइए। तो Yes, बच्चों ma'am. अगर यस आर मैम। सेंट्रोइड है उसके आगे का तो प्रोसेस बहुत इजी है। मैम आर तीनों सेंट्रोइड कैसे है? हाँ जी बच्चे, आर सेंट्रोइड कैसे है बताइए जरा। जिसको जिसको समझ आया वो बताएंगे। मैम इक्वल हम्म, मैम बेस अपॉन हाइट। मैम इक्वल एरिया है ना उसको तीन। ओके। मैम मेरी वॉइस आ रही है मैम मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। मैम मैं कहता मैम ये इक्वल एरिया है मैम। इसमें मैम तीनों की साइज सेम होनी चाहिए। हम्म, सेंट्रोइड फॉर्मूला लगाया था। ओके। या फिर पता है क्या कर सकते हो, अगर किसी को ऐसे नहीं समझ आ रहा, वो क्या सोचेगा कि मान लो इसका कोई कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, तीनों के एरिया के बराबर कर लो। अगर तीनों एरियाज बराबर है तो आप देख पाओगे कि उनसे एक एक्सप्रेशन निकलेगा जिससे ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी, आपके फॉर्मूला निकल आएगा ए और बी का। मैम कुछ ज्यादा ये तो लंबा मैम कुछ नहीं ज्यादा है? बड़ा, क्या? बहुत ज्यादा बड़ा हो यस मैम, जाएगा। इससे और ये निकालेंगे। तरीका सिंपल ज्योमेट्री लगा सकते हो कि अगर तीनों एरियाज बराबर है ट्राइंगल के, तो अपने क्लास 10th में वो एरियाज अगर बराबर है तो रेशियो ऑफ साइड्स नहीं कुछ कर लेते होते। हम उनके तो क्या आप स्टैट्स के देख मतलब पा बराबर रहे हैं आता कि है। पी आर है, ओ आर है और आर क्यू है, तीनों बराबर होंगे। यस मैम। अगर ये तीनों का डिस्टेंस बराबर है तो मुझे पता चल रहा है कि मीडियंस है, क्योंकि वो 2:1 में डिवाइड करते हैं, तो भी सेंट्रोइड निकल गया। बताओ। इसमें सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी लगा के पूछ सकता है ये। हाँ वही सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी भी लगा सकते हो। जब ट्राइंगल की बात आ जाती है तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ना। दो ट्राइंगल सिमिलर कर लो। यस मैम, पी पी आर ओ और पी आर क्यू, ये दो देंगे आराम से। बाकी को सिमिलरली लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, x coordinate of the center of the triangle that has the coordinates of midpoints of its sides। अब ध्यान से देखना बच्चों, पहले इसको ट्राइंगल को बनाओ। x coordinate in center of a triangle, मिड पॉइंट्स ऑफ इट साइड्स एज, इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, क्लियर? जाने की एक पॉइंट है 1,1, दूसरा पॉइंट है 1,0,
और तीसरा पॉइंट है 0,1। यही कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। ये जो है ये मिड पॉइंट्स है आपके किसी ट्राइंगल के। एग्री? तो इट मींस अगर ये 0,1 है, ये 1,0 है, तो डेफिनेटली इसकी जो ट्राइंगल का दूसरा कोऑर्डिनेट है वो 0,2 होगा। इन द सेम वे यहाँ पे 2,0 होगा बच्चों। इन दोनों को अगर मिला दोगे तो आपको बड़ी सी ट्राइंगल मिल गई। क्या सबको बात क्लियर है? अब अपने क्या कर रहा है आपकी वो वॉइस क्या आ रही है? बच्चे मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने बोला कि मेरे को किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट दे रखे तीनों साइड से जिससे एक ट्राइंगल बन रही है, उस ट्राइंगल को बनाया और मैंने सोचा कि अगर 0,1 इसका मिड पॉइंट है तो बहुत सिंपली क्लियर है कि 0,2 इसका एग्जैक्ट पॉइंट होगा ट्राइंगल का। तो इसका डिस्टेंस मुझे 2 पता है, इसका डिस्टेंस भी मुझे 2 पता है बच्चों, और इसका डिस्टेंस मेरे पास बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 2√2 आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। यस मैम। मुझसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? एक्स इन सेंटर पूछा है। वर्टिसेस आपको पता चल गए, साइड्स आपको पता चल गई। क्या इन सेंटर का फॉर्मूला नहीं आता मुझे? एक्स का कोऑर्डिनेट पूछा है तो एक्स किसके बराबर होगा बच्चों? 0 इंटू 2√2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 देन 2 इंटू 2 2 into 2 root 2 डिवाइडेड बाय तीनों साइड्स का सम 4 प्लस 2√2। एग्री? यस तो जाने की मेरे पास बचा कितना? मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन, 2 प्लस √2, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √2, 2 माइनस √2, 2 माइनस √2। तो आपके पास कितना बचा? 2 इंटू 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। ये भी गया, तो 2 माइनस √2 आंसर है। ये देख लो कब आया था, 2013 में आया था। अब आपको दिख रहा होगा कि हर साल इसमें से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। बढ़ूं आगे? मैम एक सेकंड। यस मैम। अभी तक हैंड रेस करके बता दो फटाफट किस किस को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल क्लियर है। कोई ऐसा बच्चे जिसको नहीं क्लियर वो थंब डाउन कर दो। मैम कच्चा पक्का। कच्चा पक्का? क्या कच्चा पक्का आयुष? नहीं आयोन, आयोन क्या कच्चा पक्का है? मैम मुझे यही वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये क्वेश्चन समझ मैम में आया? मतलब आयोन देख, सबसे पहले तूने ये 3 पॉइंट रीलोकेट करे। यस मैम। ये मेरे को मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? मिड पॉइंट्स। तो मिड मेरे को अगर कोई पॉइंट 0,1 दे रखा है, इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, तो इसका एग्जैक्ट पॉइंट 0,2 होगा। यस मैम। इन द सेम में 1,0 दे रखा है, तो इसका दूसरा पॉइंट 2,0 होगा। यस मैम। तो क्या इनको आप लाइन मार के ज्वाइन कर लोगे तो आपके पास सही वाली ट्राइंगल आ जाएगी, ये बड़ी सी ट्राइंगल। यस मैम आ जाएगी। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों साइड्स निकाल ली। यस मैम। ठीक है, तो जब आपने तीनों साइड्स निकाल ली तो आपको याद है आपने इन सेंटर का फॉर्मूला पढ़ा था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ओके मैम हो गया। इन द सेम वे y के लिए था, लेकिन इन्होंने मेरे से पूछा ही सिर्फ x कोऑर्डिनेट है तो मैंने x कोऑर्डिनेट बता दी। क्लियर? ओके ओके ठीक, थैंक यू मैम। ठीक है, और किसी को कोई कंफ्यूजन है बच्चे? हाँ जी माधव बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? माधव, मयंक, जतिन, यहाँ तक कोई बच्चों? ग्रेट। समीक्षा, ओम, तनीषा, बच्चे किसी को डाउट है? स्वाति? नो मैम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, 0,0 is one of the vertices of a triangle whose circumcenter is S and centroid is 6,8. Then the triangle is, क्या होमवर्क दे दूं या पॉलिंग कर लें?
मैम होमवर्क दे दिए। देखिए बच्चे, किसी को लग रहा है कि नहीं हमें कराना है तो बता दो, अगर रेडी टू डू द होमवर्क तो मैं होमवर्क के लिए छोड़ देती हूँ। होमवर्क दे दे, नेक्स्ट वाली क्लास में, कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम। एटलीस्ट वी मस्ट ट्राई ना, एक बार हम अपने एंड से ट्राई तो करें भी करना क्या है। क्या कहते हो? ठीक है, अगला टॉपिक आ गया लोकस भैया। लोकस भैया, लोकस भैया, भाई ये बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो परेशान करेगा। रेडी? ये डायग्राम कई लोगों ने देखी होगी, घोड़े वाली। यस मैम। क्लास 10th में आप लोगों के पास वो नहीं था वो ये स्केयर के कॉर्नर से हॉर्स का वो बांध दिया हुआ है, कितना एक सेक्टर कितना एरिया कवर यस करता मैम, था, याद यस है? मैम, वो 12 चैप्टर में। हाँ, है ना, वो एरिया ऑफ सेक्टर्स वाले में था। यस मैम। तो ये लोकस क्या, अब यहाँ पे इस डायग्राम का क्या लॉजिक है, कैन यू थिंक? देखो बच्चे, मैम इसमें ट्रायंगल है देखो, ना। locus of a moving point is a path of a point which satisfies some geometrical condition। जैसे कि अभी आपको ये बना के दिखाया कि भाई ये जो फील्ड है, एक मूवी भी आई थी जिसमें वो क्या करते थे, ऐसे बांध के रखते हैं ना, यूजली पुराने टाइम में लोग ऐसे ही करते थे, कल्टीवेशन अपनी अपनी फार्मिंग ऐसे ही करते थे। आजकल तो ट्रैक्टर्स आ गए हैं, मशीनें आ गई हैं, तो भाई उन्होंने सेंटर में अपने ये बांध के रख लिया किसी तरीके से, और जो ये ऑक्स है ये ऐसे चल रहा है ना, गोल गोल सर्कल में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, राइट? तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस है जिसपे वो घूमेगा? यस मैम। ठीक है, और ये जो काओ है ये आपका मूविंग पॉइंट है। यस। ठीक है, और ये जो आपका जो भी जिससे खूंटा सा बांधा हुआ है ये फिक्स्ड हो गया। एग्री? तो क्या आप देख पा रहे हो कि जब ये घूमेगा तो ऐसे ऐसे सर्कल काटता जाएगा? यस मैम। तो कौन सी ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? सर्कल की। सर्कल। सर्कल की। इट मींस ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हो सकते हैं कि आपका एक मूविंग पॉइंट जैसी इक्वेशन बनाएगा उसको आप बोल दोगे कि वो उसका लोकस होगा। मैम एक्स और वाई में रिलेशन बता दूंगा कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की। क्या? मैम जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं फिगर के, उसका रिलेशन बताता है लोकस। हाँ, जैसे मैं बता रही हूँ ना, आपके पास बहुत सारी अभी आगे भी आज अभी यही पढ़ने वाले हैं काफी कंटिन्यूस, कि अगर सर्कुलर पाथ कवर करा सर्कल बन गया, एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा तो एलिप्स बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्लियर? तो अब इसी को फर्दर और डेफिनेशन कि जैसे साइक्लॉइड है, क्या सुना है आपने कभी साइक्लॉइड क्या होता है? बिल्कुल भी नहीं मैम। कहते साइक्लॉइड इज अ कर्व ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट on a rim of a circular wheel as a wheel rolls along a straight line without slipping। कोई बता सकते हैं साइक्लॉइड क्या होता है? ये तो मैम वो बन गया है हीलिक्स सा। हम्म? नहीं, हीलिक्स थोड़ा अलग हो गया। साइक्लॉइड में वैसे गोल गोल घूमते हुए आगे देखो, जाएगा। मैं बताती हूँ, मान लो कि ये आपका क्या है, ये आपका सर्कल, ये आपका व्हील है, साइकिल का व्हील है, साइकिल सब चलाते हैं, या बाइक का है। यस। ये आपने इसका ये रेडियस फिक्स कर दिया, ठीक है? तो दे सेड कि ये जो साइक्लॉइड है कि यहाँ पे आपने कोई रिब, कहते हैं ना, बाय अ पॉइंट ऑन द रिब। अब ये जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे इसका रोटेशन चेंज होगा, तो ये कैसे व्हील बनाएगा? तो ये कभी ऐसा 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 बनाएगा हमेशा। यस मैम। ठीक है, तो ये जो पाथ इसने कवर करा साइक्लॉइड ने, इसको बच्चों क्या कहते हैं? साइक्लॉइड। तो ये भी एक शेप बना रहा है अपने आप में, कुछ कर्व कर्व की शेप बना रहा है, पैराबोलिक बना रहा है कि नहीं? Yes, क्लियर? यस। ठीक है,
तो जितनी भी एक फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ पे मूविंग पॉइंट किसको लिया आपने, ये पॉइंट को लिया जिसको मैंने डॉट करा है। यस Agree? मैम। ठीक है, तो अब देखिए स्टेप 1, कैसे कैसे आप लोकेशन करोगे, कैसे कैसे आप सोचोगे कि लोकस क्या है। आप एक रफ सा स्केच बना के देखोगे और उस पॉइंट को हम h, k लेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले अपनी कर्व को, जो भी पॉइंट को, लोकस को निकालना है h, k से निकालेंगे। फिर जो भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंडीशन है एज पर द क्वेश्चन, उसके रिलेटेड जो भी मेरे को रिलेशन बनाना है वो बनाऊंगी। और फाइनली जब मेरे पास रिलेशन बन जाएगा h, k को रिप्लेस कर दूंगी x, y से, वो मेरी फाइनल इक्वेशन आएगी, उसी को आप क्या बोलते हैं, लोकस। तो कृष्णा जी आपको शायद याद आ गया होगा, जब मैंने लोकस की पहले बात करी थी, आपका डाउट आया था, तो मैंने ये कहा था कि लोकस कुछ भी नहीं होता है, एक इक्वेशन देता है। उस Yes, ma'am. इक्वेशन का अगर मुझे पाथ पता है तो मैं उसको नाम दे दूंगी, अदरवाइज वो एक इक्वेशन ही है। तो लोकस एक तरह से एक नया फैंसी नेम है फॉर द इक्वेशन। क्लियर? ये यस तो मैम मैम। फिजिक्स में काम आएगा बहुत। हाँ, क्लियर। अभी अभी इसके बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट whose distance is 2, his distance from origin is always 2। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया? इसको करने के लिए मैं क्या मैम सोचूं, आगे में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ध्यान से देखो, ये मेरा ओरिजिन है O पॉइंट 0,0, राइट। तो यहां से मैंने एक पॉइंट लिया P, मुझे नहीं पता कैसी शेप बनाएगा, h, k, और इसका डिस्टेंस 2 है। तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा, आप बोलोगे कि Yes, ma'am. OP का स्क्वायर है वो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी कि h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर जो है बच्चे वो 4 के बराबर आ गया। अब ये फाइनल इक्वेशन बन गई, इसको x, y से रिप्लेस करा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 4 के। और जब ये ऐसी इक्वेशन बनती है तो मेरे दिमाग में घंटी बजती है, बच्चा ये कुछ भी नहीं है, ये तो सर्कल है। तो आपको पता चल गया इसका लोकस क्या आएगा, इसका लोकस बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आएगा। अगर शेप आपको पता है तो इट मींस वो सर्कुलर आएगा। क्या बात क्लियर हुई? किसी को भी डाउट यहीं पे पूछ लो। मैम इक्वेशन देख के बताना होगा उसकी शेप क्या होगी। क्या? हाँ देखो, इक्वेशन मैं वही बता रही हूँ, कभी ऐसी इक्वेशन भी आएगी जिसके आपको शेप नहीं पता, तो लोकस इज दैट इक्वेशन ओनली। अभी मुझे इसकी इक्वेशन का नाम पता है तो मैंने बता दिया, आपको तो नहीं पता ना इसकी इक्वेशन का नाम। क्लियर? तो बेसिकली आपके एंड से आंसर यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि आप लोगों की जो रीच है ना वो 5 शेप्स तक है, वो जो पूरा कॉर्निंग कर लोगे तो वहीं तक जाओगे, उसके बाद हम इक्वेशन पे ही छोड़ देंगे। क्लियर? मैम ये वैसे Yes, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ, ये सर्कल होता है। और मैम जैसे ओरिजिन ना हो उसके अलावा कोई और पॉइंट हो तो तब तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। हाँ, फिर चेंज हो जाएगा, फिर h माइनस का होल स्क्वायर k माइनस का होल स्क्वायर रहेगा तो सर्कल ही, क्योंकि Yes. ये जो सर्कल है उसका सेंटर ओरिजिन है। अगर सेंटर ओरिजिन के बिना कुछ और होगा तो वो कहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? Yes. क्लियर बच्चों? बढ़ूं आगे? तो मींस आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि लोकस कुछ नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो भी इक्वेशन आएगी दैट इज कॉल्ड द लोकस ऑफ दैट पॉइंट। क्लियर? मतलब बेसिकली आपको इस मूविंग पॉइंट का इक्वेशन बनाना है कि मूविंग पॉइंट जब मूव करता रहेगा तो क्या देगा, किस पाथ पे चलेगा, दैट इज लोकस। क्लियर? थम्स अप। चलिए अब सोचिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 is equals to the distance from the y-axis, axis of y। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले तो मुझे एक x एक्सिस और एक y एक्सिस बनाना है, ये x है ये y है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट है s, मान लो 1, 2, उसका मुझे डिस्टेंस निकालना है, किसके बराबर है उसका डिस्टेंस। यहाँ पे कोई पॉइंट P है
अगर इसका निकालना है h कॉमा के, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से किसके बराबर है जब इसका Y डिस्टेंस y से। क्लियर? तो आपको पता है कि इसका y से डिस्टेंस कितना है बच्चों, h है। अच्छा मैम। और यस मैम, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। सॉल्व कर लो, एक इक्वेशन बनेगी, राइट? कैसी इक्वेशन बनेगी? h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। ये h स्क्वायर कटा, तो k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2h और मेरे पास कितना बना, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये फाइनल इक्वेशन आ गई। अब इसको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस विथ x कॉमा y। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्या बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम, तो दिस इज द लोकेशन, लोकस। ये मैम किसका लोकस है मैम? ये अभी नहीं डिस्क्लोज कर रही कृष्णा, ये चीजें ना फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। नाम ये बता दो मैं बस, एक बार नाम बता पैराबोला है, पैराबोला है। दो। ओके जब आप लोग कॉनिक पढ़ लोगे ना, तो जो इन्होंने चीज दे रखी थी ना, आप सीधा वहां से गेस कर दोगे कि कौन सी शेप आएगी। ठीक है, बढ़ू आगे। यस मैम। लोकस समझ आ रहा है ना? मुश्किल तो नहीं है लोकस? नो मैम। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट which moves so that its distance from the x-axis is always 1/2 of the distance from the origin। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपके पास कोई x एक्सिस है, कोई y एक्सिस है, ठीक है, और रीजन भी इंक्लूड कर रहा है 0,0। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है h, k, ये डिस्टेंस आपके पास k है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, which moves so that its distance from the x-axis, x-axis से distance तो k है, that is always 1/2 of the distance from the origin, यानी कि अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर के बराबर हुआ या नहीं? यस यस मैम। तो आपके पास 2k इज इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आया, दैट मीन्स 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो आपके पास 3k स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर आया, तो यहीं पे छोड़ देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, तो 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अयोन जी क्लियर? सूरज क्लियर? समीक्षा क्लियर? यस मैम। सिद्धार्थ, विशाल, हर्षुल, हिमरन, सिमरन, ये ऐसे नहीं जाना चाहिए, यहीं पे रह जाना चाहिए अंदर। सिंपल है? यस मैम। ग्रेट। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से एक्सपेक्टेड है। A rod of length L slides with its ends on two perpendicular lines. Find the locus of its midpoint. ये क्वेश्चन स्ट्राइक कर क्या होगा बच्चे? टू परपेंडिकुलर लाइंस, एक रोड है, बीच में रखी थी, स्लाइड कर रही है, तो क्या ये वही 10th वाला क्वेश्चन सा नहीं दिख रहा? यहाँ पे कोई रोड रखी है, तो ये पॉइंट मान लो अगर 0, क्या मानोगे? 4 a मैम। 0, और इस पॉइंट को मान लो 0, b। इसका मिड पॉइंट है वो h, k है, जिसका लोकस निकाल लो। रोड की लेंथ l दे रखी है, तो ये डिस्टेंस a है, ये b है। तो बच्चे सबसे पहले h निकाल लो, कितना होगा? 0 प्लस a/2, यानी कि a की वैल्यू आ गई 2h, फिर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2k। क्लियर? यस मैम। और आप लोग ये देख पा रहे हो कि a स्क्वायर, हम लोग देख पा रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है पाइथागोरस से l स्क्वायर के बराबर है। एल स्क्वायर के। यस मैम, h स्क्वायर 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर बाय 4। यस मैम। तो इट मींस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर। ये आपका लोकस आ गया बच्चों।
यस मैम। क्लियर है? अगर क्वेश्चन समझ आ Yes, ma'am. जाएगा तो शायद करना मुश्किल नहीं है। क्या इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हो? इसके लिए मैं पोल क्रिएट करूंगी। रेडी? अगले दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं, दोनों के लिए पोल क्रिएट होगा। तो रेडी एवरीवन? सब लोग नेटवर्क में आ जाओ। पोल विजिबल है? ओके, one what I got. किसने आंसर कर दिया बिना पढ़े फटाफट? मैम ओके। क्वेश्चन देख के तो हार्ड लग रहा है मैम, जैसे करने में तो हो जा रहा थोड़ा सा सोचना है बस। है। यस मैम। 2 वोट्स आ गई, मेरे को लग रहा है कि कृष्णा ने आंसर कर दिया। यस मैम, मैं तो कर दिया। 3 वोट्स आ गई बच्चे। मेजोरिटी सही को है मैम? ना, मेजोरिटी अभी है ही नहीं, सारे अलग अलग ऑप्शन है। नहीं नहीं, रिजल्ट भी है। चार वोट्स आ गए। ओह माय गॉड, सब बच्चे कोई एक गलती कर रहे हैं आई गेस। ओके, ओम जी करते हैं डिस्क्लोज। बच्चे फटाफट, 6 वोट्स आ गई, अभी 18 वोट्स बाकी हैं। मैम इसमें एक स्टेप समझ नहीं आ रहा। जब मैं करवाऊंगी ना तो आप लोगों को लगेगा अरे मैम बहुत इतना बहुत easy। आसान था मैम, बहुत आसान है मैम, देख के बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, देख कैसे लग रहा है, करेंगे क्या, होएगा क्या, बनेगा क्या? हाँ, यही वाली सिचुएशन है ओम। हो गया मैम पोल क्लोज? 9 वोट्स हुए हैं। इट्स गुड, 10 हो गए। गुड रिस्पॉन्स, हरी अब, बस थोड़े से रह गए। मेजोरिटी का है मैम, गलत पे सही पे? मिसमैच चल रहा है, कभी किधर जा रहा है कभी किधर जा रहा है, एक वोट से चीजें चेंज हो रही है। बारह हो गए, राइट। 50% बच्चे रह गए। बच्चे जागो, उठो, वोट करो, हमारा हक है। कौन सा ऑप्शन को सबसे ज्यादा वोट मिला?
कौन से ऑप्शन को सबसे ज्यादा ऑप्शन ऑप्शन नहीं बताना ना अभी, ऑप्शन नहीं बताना, काम खराब हो जाए। बता दो 13 ग्रेट, गुड गुड गुड। जय ने वोट कर दिया कि नहीं करा? कर दिया मैम। मैम, कर दिया। हरिये 11 वोट्स रह गए। ओके 14 ग्रेट ग्रेट। बच्चे 10 बच्चे रह गए, उठो 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 मैम फटाफट। पता है जो जो ओम है मैम, वो जानबूझ के बी लिखे जा रहा है, जानबूझ के बी लिख रहा है मैम, मुझे पता है। बच्चे देखो, जब वोटिंग होती है ना तो आप लोगों को गलत लोग आके बहुत बोलते हैं, तो आप लोगों को किसी से ब्राइब नहीं होना। यस मैम, बहुत आएंगे भड़काने वाले। अरे कोई हमें बोल दे कि आपको आईफोन मैम लिख दिया वैसे। 15 तो भी आया ही नहीं है ना। मैम 12 तारीख को लॉन्च होगा। 15 वोट हो गए बच्चे। बच्चे बस कर दो हैंड, किसी का रहता है तो हैंड रेस कर लो। मैम कर दो, एंड कर दो। मुझे शो कर देना मैम किसके ज्यादा वोट आए। है कि आएंगे, मैक्सिमम वोट्स आएंगे और भी आएंगे भी। कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 5 वोट और आएंगे। अरे कुछ भी लगा दो अब। मैम एंड कर दो अब। ओके तो माय डियर बच्चा पार्टी एंड 16 वोट्स आ गए। ग्रेट। तो बच्चों अब मैम ना ये रिजल्ट मैं बताती हूँ, ये आपको दिख भी जाएगा, मैंने कर दिया शो टू एवरीवन। बी और डी में टाई हो गया। बी ये मैं ओम सिंह का काम है, बी ने सी बी वाला। तो लॉजिकली आंसर डी है, ठीक है। यस मैम। अब यस मैम, डी आया था। कहना क्या चाह रहा है, अब ध्यान से सुनो। जिसका नहीं हुआ, जिसका सही है दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। तो अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये बच्चों सी है। सी का लोकस निकालना है तो इसको तो सीधा h k रख लेते हैं। a 2 -3 है और ये -2 3 है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि एक लाइन है यहां से जा रही है 2x + 3y = 1। आपका सेंट्रॉइड, जैसे वो अपना चंद्रायन 3 गया था उसमें से निकल के वो भी मून पे घूम रहा है ना, वैसे अपना सेंट्रॉइड इसी लाइन पे घूम रहा है कहीं पे। तो किस किस को पता है कि भाई अगर सेंट्रॉइड इस लाइन पे घूम रहा है तो जी तो सीधा पहले ही निकाल सकते हो। जी के कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे, आपको आते हैं h + 2 Yes, ma'am. और y/3 in the same way k - 3 + 3/3। तो इट मींस जी सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो h/3 और k/3। और जो जी है, जी कहाँ पे लाई कर रहे हैं, जी लाइज ऑन 2x + 3y = 1। तो इसमें पुट कर दो 2 × h/3 + 3 × k/3 = 1, 3 LCM। तो 2h + 3k = 3। अब लास्ट स्टेप क्या करेंगे माय डियर कनक, x और y से की रिप्लेस जगह कर कन्वर्ट। तो आप लोगों के पास बन जाएगा 2x + 3y = 3, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर। यस। क्वेश्चन देख के तो पता नहीं लगता क्या ओम चीज़ जी है। अफवाह उड़ा रहे थे कि आईफोन मिल रहा है, आप लोगों ने ले लिया। मैम वैसे ओम जी से पूछना मैम कौन सा ऑप्शन टिक लगाया था इनने। इसने तो डी करा होगा ना, मुझे पता है। उसने जानबूझ के बी बोला है मैम। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन किसका आ गया बच्चे। अभी तक इसका क्वेश्चन नहीं करा। ऑर्थो सेंटर का क्या होता था, ऑर्थो सेंटर किसको पता है, हैंड रेस कर लो। मुझे पता है मैम क्या बोला मैम? ऑर्थो सेंटर किसको पता है, फटाफट जिसको पता है ना वो कैमरास ऑन करेंगे। अरे मैम ये नहीं होगा अभी। मैम कैमरा मत ऑन। मैम एड्रेस तक। तो बच्चे ऑर्थो सेंटर क्या था, फटाफट सबसे मैम मिक्स आवाज। एल्टीट्यूड मैम एल्टीट्यूड से एल्टीट्यूड जहाँ पे बाई से। तो Yes, ma'am. जहाँ पे एल्टीट्यूड्स मिलते हैं
तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ेंगे। दिस इज द होमवर्क, यानी कि आज की क्लास के लिए आपके पास टोटल 2 क्वेश्चंस है होमवर्क के। तो आप लोगों का कितना पार्ट हो गया स्ट्रेट लाइन का, अगर सोच के देखो तो आप लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली। आ जाओ वापस। 2 लेक्चर्स हुए, लेक्चर 1 में Yes, क्या ma'am. पढ़ा, लेक्चर 2 में क्या पढ़ा, इन चीजों को नोट्स में बना के रखो। इसमें सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे, मिड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। और लेक्चर 2 में बेसिकली आपने एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को दोबारा से करा और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लोकस के बारे में पढ़ लिया। क्लियर बच्चों? यस तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. ठीक है, तो अगली वाली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? क्या वो सस्पेंस है या किसी को आइडिया है क्या पढ़ेंगे? मैम, इसमें अभी सर्कल पढ़ा ना, 2 और भी तो होती हैं। अरे सर्कल कहाँ, सर्कल कहाँ, अभी तो स्ट्रेट लाइन पढ़ा है पूरा, अभी तो स्ट्रेट लाइन शुरू ही नहीं हुआ। मैम स्लोप पढ़ेंगे शायद, स्लोप अभी जो स्ट्रेट लाइन शुरू नहीं हुआ, क्या कहते हो? होगा मैम, स्लोप होगा। किसी को डाउट, किसी को कुछ है आइडिया क्या पढ़ेंगे? स्लोप में स्लोप, हाँ, स्लोप पढ़ेंगे, कुलिनरिटी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेट लाइन पे चले जाएंगे। हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे, लेकिन कल वाली क्लास में हम स्लोप पढ़ेंगे, कुलिनरिटी पढ़ेंगे, एंड बेसिक्स टू स्ट्रेट लाइन शुरू कर लेंगे कि इक्वेशन क्या होती है बेसिकली। क्लियर बच्चों? तो कल वाली क्लास से पहले यहाँ तक सब लोग पढ़ के आएंगे, अपना कंटेंट पूरा करके आएंगे। मॉड्यूल पूरा का पूरा अपलोडेड है वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले टाइम पे, तो आई गेस सब लोग कर लो, साथ साथ शुरू कर लो मॉड्यूल को, फिर प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। ओके मैम। क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ता जाएगा, फॉर्मूलाज बढ़ते जाएंगे, इसलिए अपने नोट्स टाइमली मेंटेन करते रहो, फिर बाद में आपको दिक्कत ना हो कि हमें पता ही नहीं चला कहाँ पे क्या चलना था। क्लियर? क्लियर। अभी किसी को कोई डाउट है, दे कैन आस्क।